हरे कृष्णा। आइए तुलसी की महिमा को जानें। तुलसी जी को रोज हम तुलसी जी की पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं और तुलसी जी की प्रदक्षिणा करते हैं। यह प्रदक्षिणा हम यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणय सयंती प्रदक्षिणे पते पद, यह कहकर करते हैं। तुलसी जी की प्रदक्षिणा हम 3 बार तुलसी जी के चारों तरफ घूमते हैं। यह प्रदक्षिणा करने से हम ब्रह्म हत्या के पाप से बचते हैं, यानी कि अनजाने में जो हमसे जो पाप होते हैं उससे हमारी रक्षा होती है। तुलसी जी को हम अपने गले में भी धारण करते हैं। यह तुलसी माला जो है वह तुलसी के काष्ठ से ही बनती है। तुलसी माला को धारण करने से मृत्यु के पश्चात आत्मा को लेने के लिए यम के दूत नहीं आते हैं, बल्कि विष्णु दूत आते हैं। तुलसी जी की तुलसी को यदि कोई मृत्यु के समय यदि कोई तुलसी को गंगा जल के साथ ग्रहण करता है तो वह भगवान के धाम को प्राप्त होता है। अद्वैत आचार्य भी बहुत अधिक चिंतित हो गए थे जब कलयुग का बहुत अधिक प्रभाव पड़ने लगा था और लोग हरि का नाम लेना बंद कर दिए थे, हरि का कीर्तन भी नहीं करते थे। तब वे भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को वे बुलाने के लिए आह्वान करने लगे, पर वे उन्हें बुलाए कैसे? इसके लिए उन्होंने तुलसी पत्र का ही सहारा लिया। वे कहते हैं, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चूलुकेन च विक्रणीते स्वयं आत्मना भक्त भयो भक्त वत्सल। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चूलुकेन च, यानी बस थोड़ी सी तुलसी को गंगा जल के साथ ऑफर करने से विकृणते स्वयं आत्मन भक्ते भयो भक्त वत्सल, भगवान उस भक्त के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं, उसे आलिंगन करते हैं। अद्वैत आचार्य ने भी तुलसी और गंगा जल से शालिग्राम शिला की पूजा की और फिर चैतन्य महाप्रभु आए। गोपियों ने भी जब महाराज के बाद जब गोपियों को अभिमान हो गया था तब भगवान श्री कृष्ण उनके छोड़ के चले गए थे, तब वे उनके विरह में बहुत अधिक व्याकुल हो गई और उन्हें हर जगह ढूंढने लगी। तब वे भी तुलसी जी के पास गई कि तुलसी जी को तो जरूर पता होगा, उन्हें तो जरूर पता होगा, वे तो उनकी प्रिया है, उनके चरणों में रहती है, उन्हें तो जरूर पता होगा कि कृष्ण कहाँ है। तो तुलसी 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी नष्ट नहीं होती है, उनको हम लोग रीयूज कर सकते हैं। विप्रमंत कसह अग्नि तुलसी च खगेश च नयत नरमालय यान्ति क्रियमान पुनः पुनः। विप्र, विप्र यानी कि ब्राह्मण, ब्राह्मण से आप कितनी बार भी पूजा कराएं वह कभी भी ना नहीं कहेंगे, वह हमेशा करते जाएंगे। आज कराइए, कल कराइए, कराते रहिए, क्योंकि पठन पाठन यजन नाजन यही ब्राह्मण का कर्तव्य है। मंत्र, मंत्र यानी कि मंत्र को हम जितनी बार भी बोलेंगे उसकी शक्ति कभी भी कम नहीं होती है, बल्कि बढ़ती जाती है। तीसरी है कश यानी कि कुश घास, फिर है अग्नि और 5वीं चीज है तुलसी। तुलसी की पत्तियां, टहनियाँ, तुलसी कभी भी नष्ट नहीं होती है। तुलसी अगर सूख भी जाए तो भी उसे हम लोग पुनः उसे यूज हम लोग कर सकते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, कार्तिकेय अपने पिता शिव जी से पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई वृक्ष है जो हमें भव सागर से पार ले जा सकता है। तब शिव जी कहते हैं कि हाँ है, तुलसी का वृक्ष जो है वह हमें भव सागर से पार ले जा सकता है। तुलसी की पत्ती, तुलसी की टहनियाँ, हर कोई उतने ही पवित्र है। वे कहते हैं कि यथा विष्णु प्रिया लक्ष्मी यथा हम प्रिय एव च। वे कहते हैं कि विष्णु जी को लक्ष्मी जी बहुत अधिक प्रिय है, उसी तरह विष्णु जी को मैं भी बहुत अधिक प्रिय हूँ। और वे कहते हैं कि जिस प्रकार गंगा त्रिलोक को शुद्ध करती है, उसी तरह तुलसी पूरे जगत को पवित्र करती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।